नमस्कार। स्वागत है आपका रचना यदुवंशी की रंगरेजी में। आपको मैंने पिछली मर्तबा यानी लास्ट जो कहानी सुनाई थी वो धारावाहिक में थी। मैं आपको 2 पार्ट सुना चुकी हूँ कम बैक शिवी के, और उसका आज तीसरा और अंतिम पार्ट मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। लंबा अंतराल हो गया, इसलिए मैंने पिछले दोनों भागों के लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं। आप ज़रूर देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। कहानी के अंतिम छोर तक निरंतरता के साथ पहुंचने में आपको बहुत आसानी होगी। आपकी बहुत सरसरी उसके लिए फ्लैशबैक के लिए मैं आपको सुना देती हूँ कि मैंने एक ऐसी बच्ची की कहानी, कम बैक शिवी स्टोरी का नाम था, जो आज मैं तीसरा पार्ट और अंतिम भाग आपको सुनाऊंगी। ऐसी बच्ची की कहानी जो मेरी बेटी अपू की पहली घनिष्ठ मित्र थी, और उसकी माँ अवनी जो मेरी बहुत अच्छी मित्र, उसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ सुनाया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया कि कैसे वो अचानक से वो बच्ची, प्यारी बच्ची, वो डायनेमिक बच्ची शिवी, सबको छोड़ के, परिवार को, संगी साथियों को छोड़ के दुनिया से सबको अलविदा कह गई थी। तीसरे पार्ट में आज मैं आपको सम अप करूँगी इस कहानी को, और फिर मेरी वही गुजारिश है कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के मैंने लिंक डाले हुए हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ज़रूर आप सुन लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, आपका जहन में सारी घटनाक्रम एकदम ताज़ा हो जाएगा, और तब आप तीसरे और अंतिम पार्ट को ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। सुनिए, आपका वक्त न जाया करते हुए मैं बस पहले आपको तीसरा और अंतिम पार्ट कम बैक शिवी का सुनाती हूँ। शिवी अचानक से लगभग बचपन में ही दुनिया छोड़ गई थी, और पीछे छोड़ गई थी उजाड़ जिंदगी को देखने के लिए मम्मी पापा। इस खबर से पूरा शहर स्तब्ध था। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हंसती खेलती जीवन से भरी शिवी यूं सबको गुड बाय कह जाएगी। समाज के मनोविज्ञान पे जाएं तो संवेदनाओं का सैलाब तो आता है, पर नीचे तलहटी में दबा होता है चर्चाओं और कानाफूसियों का कीचड़। तभी जुबान में शिवी की सुसाइड के कारणों पर भी फुसफुसाते लोगों को मैंने देखा। अवनी के उसी सुंदर घर में मेरी दूसरी एंट्री इस कारण से होगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मिलने पर लवेबल बियर हक देने वाली अवनी ने इस बार भी मुझे जकड़ के जो प्रलाप किया था, तो मेरी शिराओं का खून जैसे सूख गया था। आई वॉन्ट माई शिवी बैक रचना, शी कांट लीव अस लाइक दिस। एक माँ जब दूसरी माँ के दुख में लिपटी थी तो गहरे सदमे और निराशा के बादल जैसे फट पड़े थे। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे, और अवनी का क्लांत और निष्प्राण सा शरीर पीला पड़ गया था। मेरे पास किसी भी तरीके के सांत्वना के शब्द नहीं थे। मेरे अंदर की सारी सांत्वना सिमट कर बस इन शब्दों में बाहर आ पाई कि इतना मत रो अवनी, शिवी बहुत परेशान होगी। 1 घंटा, हाँ शायद 1 घंटा मैं अवनी के डाइनिंग टेबल पर उसका हाथ थामे निशब्द बैठी रही थी। दिमाग जैसे चेतना शून्य हो गया था। बिना रुके घंटों बात करने वाली मेरी मित्र, एक दूसरे के हाथ पकड़े हम दोनों बस यूं ही रोते रहे थे। राहुल ने बीच में आकर जब 2 गिलास पानी टेबल पर लाके रखा तो उस दुख के सन्नाटे में ट्रे रखने की आहट हुई थी। पिता एक ऐसा शख्स होता है जो शायद ऐसे क्षणों में सबसे ज़्यादा निरीह यानी हेल्पलेस होता है। पुरुष होने का भार उसे रोने नहीं देता, और कलेजे में इतनी क्षमता भी नहीं होती। राहुल को देखकर ऐसे लगा जैसे वो महीनों से बीमार है। हमेशा शांत मुस्कुराहट से सबको ग्रीट करने वाला राहुल सूनी उदास आंखों से पहले तो एकटक शिवी की उस फोटो को देखता रहा जिसमें मुस्कुराती शिवी जैसे सबको देख रही थी, और लगता था कि अभी पूछ लेगी, व्हाई डिडंट यू ब्रिंग अपू आंटी। ऐसे माँ पिता के दिल के जज्बात दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता, जिनके जिगर का टुकड़ा उन्हें अचानक एक दिन छोड़ के चला जाए। पानी का गिलास मैंने अपनी अवनी की तरफ बढ़ाया और खुद 2 घूंट लिए तो मुझ में चेतना लौटी कि मैं यहाँ केवल उसे रुलाने नहीं आई थी। मैंने अपने गले में अटके पड़े शब्दों को जबरन बाहर निकाला और यही कह पाई कि खुद को संभालो अवनी। कैसे रचना? उसने जब उन खाली आंखों को मेरी आंखों में डालकर पूछा तो मेरी रीढ़ सिहर गई थी। हाँ सच में, कैसे? है कोई ऐसा सूत्र जो मैं आज उसे थमा पाऊँ? और जो मैं हमेशा करती थी
और पा लेती थी उससे अपनी पीठ पर हमेशा की तरह एक धौल, वाओ डार्लिंग, व्हाट एन आइडिया। पानी का एक घूंट लेकर उठी थी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर पानी का एक घूंट लेकर उठी तो अवनी ने मेरा हाथ पकड़ उसी कमरे में मुझे खींचा जो गुलाबी कमरा शिवी का स्मॉल वर्ल्ड था। शिवी के ही छोटे बड़े फोटोज़ में अवनी ने जैसे पूरी जीवन यात्रा दीवारों पर लिख दी थी। शिवी की पहले बर्थडे का केक काटती शिवी से लेकर स्कूल में सिंड्रेला बनी शिवी की झलकियाँ जैसे मुतमईन कर रही थीं कि शिवी यहीं कहीं है, कहीं नहीं गई। मैं हैरान थी ये देखकर कि इतनी वेदना के बीच कैसे अवनी ने शिवी का कमरा वैसे ही इंटैक्ट रखा था जैसे पहले रहता था। उसकी टेबल पर सजी किताबें, सामने टंगे प्लानर पर ढेरों शेड्यूल्स एंड टू डू लिस्ट, बेड पर पिंक बेडशीट विद लाइट पिंक क्विल्ट और बेड साइड पर हल्की रोशनी वाला लैंप जल भी रहा था। कमरे में दाखिल होते ही जैसे अपनी सुप्त चेतना में अवनी वापस आ गई थी। एक फोटो की कहानी को उसने विस्तार से बताया था। उसकी वार्डरोब में करीने से लगी ड्रेसेस छू छू कर अवनी ने यह भी बताया कि कौन सी ड्रेस शिवी की फेवरेट थी। उसकी बुझी आंखें फिर से चमक उठी थीं जैसे वो ज़बरदस्ती खुद को फ्लैशबैक के उस कोजी आवरण में खुद को छिपा लेना चाह रही थी जहां शिवी उसके आसपास ही मंडरा रही थी। उसके कमरे में लगा ड्रीम कैचर कितना ज़ोर से हिला था जब उसी खिड़की से हवा का एक झोंका आया था जिसका सनसेट शिवी देखा करती थी। शिवी के सारे सपनों उसकी बातों को बताते वक्त मैं उस माँ को महसूस कर रही थी जो शायद डिनायल मोड में थी कि शिवी कहीं नहीं गई है, वो यहीं है और अभी लौट कर आ जाएगी। और हाँ, उस साउथ वेस्ट वाली खिड़की में लगा वो खूबसूरत पिंजरा खाली टंगा था। उस पर मेरी नज़र ठिठकी तो अवनी समझ गई कि मैं क्या सोच रही थी। वो मेरा हाथ पकड़कर उस खिड़की के पास ले गई और मुझे बताया कि 2 पर्शियन पैरट का वो जोड़ा लाई थी जिसे शिवी के जाने से ठीक एक रात पहले बिल्ली पिंजरा मारकर गिरा गई थी और पिंजरा बंद होने की वजह से पैरट निकल नहीं पाए थे और नीचे जाकर जब पिंजरा टूटा तो दूसरी बिल्ली झपट्टा मारकर उन्हें उठा ले गई थी। तो क्या कुदरत ऐसे आने वाली घटनाओं के सूत्र हमें थमाती है? वो 2.5 घंटे मेरे जीवन के उन अविस्मरणीय पन्नों में रहेंगे जहां मैंने एक एनर्जी का परिवर्तन इतने स्पष्ट रूप में देखा था। डाइनिंग टेबल पर बैठी उदास और प्राणहीन अवनी शिवी के कमरे में जाते ही एक अनोखी आवाज से चमक उठी थी। मैं शिवी के उस फोटो को हाथ में उठाकर देख रही थी जिसमें वो लमाटनियर स्कूल ड्रेस में मासूमियत से कैरल्स गा रही थी और उसके बगल वाली लाइन में मेरी अप्पू का आधा फेस दिख रहा था। भावनाओं के समंदर में मैं बार बार गोते लगाकर किनारे वापस आती तो पता लगता कि कुछ और दिख जाता जहाँ से शिवी झांक रही होती थी और मैं वापस उसी गहरे में डूबने लगती। तभी पीछे से आकर अवनी ने अपनी वही चिरपरिचित मुझे टाइट हक दिया और मेरे कान में धीरे से कहा, डोंट बी सैड रचो, शिवी विल बी बैक। मैं फिर से मुड़कर अवनी के गले लगकर रोई थी कि शायद एक माँ अपने को दूसरी माँ को ढांढस बंधा रही हो, लेकिन इसका मतलब मैंने अवनी के अस्थि मज्जा को पूरा नापा ही नहीं था। अस्थि मज्जा यानी स्पाइन। दरवाजे तक छोड़ने आई अवनी की आंखों की उदासी एक अलग रूप ले चुकी थी। इस बार उसने अपने आलिंगन में कस के मुझे जैसे कई मौन वाक्य कहे थे, सम साइलेंट डायलॉग्स। आलिंगन मीन्स हग। अनमनी चेतन शून्य सी मैं बस इतना ही कह के विदा ले पाई कि अपना ख्याल रखना अवनी। समय की रेत में फिर से जीवन के रोजमर्रा के किस्से दबने लगे और यही वक्त की ताकत भी है और कमजोरी भी कि कोई भी घाव एक दिन सूख ही जाता है या कोई भी छूटा जान से प्यारा शख्स भी भुला ही दिया जाता है। पहले जहन से ना निकलने वाली अवनी अब अचानक से कभी कभी याद आती थी। मेरी अप्पू ज़रूर शिवी को याद करके हमेशा रुंधे गले से मुझसे ज़ोरों से लिपट के पूछा करती थी कि शिवी की कोई बात बताओ। सुबह सुबह फिर उसी पुरानी दोस्त का फ़ोन घनघनाया। एक दिन, बहुत दिनों बाद,
सुबह सुबह फिर उसी पुरानी दोस्त का फ़ोन घनघनाया तो अचानक से मस्तिष्क में उठे बवंडर को किसी तरह काबू करते हुए मैंने हेलो कहा। तो तान्या की चहक भरी हेलो ने मुझे इतना तो आश्वस्त किया कि सब ठीक है। उसकी अगली पंक्ति ने मुझे फिर से कपा दिया और इस बार ये सिहरन उत्साह और खुशी और आश्चर्य से भरी हुई थी। रचना शिवी वापस आ गई। अवनी को आज अर्ली मॉर्निंग बेटी हुई है। हम दोनों की आवाज़ें फिर भीग गई थीं। मैंने फ़ोन करके सबसे पहले अपू को गले लगाया और बताया कि उसकी प्यारी दोस्त नन्हे रूप में फिर से वापस आ गई है। अपू को गले लगाए मेरी आंखों के सामने पिछले 1 साल का सारा घटना चक्र घूम गया, जिसमें अवनी राहुल के जीवन के खालीपन से लेकर अवनी का शिवी के कमरे में घूमकर चहकना और मुझे विदा करते वक्त अपने तगड़े आलिंगन में मुझसे धीरे से कहना कि डोंट बी सैड रचो, कम शिवी विल बी बैक शामिल था। मेरी अंतरात्मा जैसे 1000 वाट के ऊर्जा से उद्योलित हो गई, एनर्जाइज्ड हो गई। पौराणिक कहानियों में मैंने पढ़ा और सुना था कि सावित्री अपनी जिद और चतुराई से यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। यहाँ मैंने साक्षात देखा कि मेरी दबंग मित्र अवनी ने अपने जीवन पर घिर आई सहानुभूति, दया और रीतेपन की बदलियों को अपने अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति से फूंक में उड़ा दिया था। जैसे ईश्वर से उसने सीधे जंग की थी और अपनी शिवी को वापस कर देने पे विवश किया था। उम्र, ऊर्जा और परिस्थितियों का हवाला देकर अवनी ने उम्र भर का रोना स्वीकार नहीं किया और विधि का लिखा कोई मिटा नहीं सकता वाली घिसी पिटी पंक्ति को अवनी ने अपने मनोबल के इरेजर से हमेशा के लिए मिटा दिया था। समाज के सारे नियमों पर अपनी अलहदा राय रखने वाली मेरी सशक्त दोस्त साहस, इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों का पावर हाउस थी, किसी को अंदाजा नहीं था, मुझे भी नहीं। मेरे जीवन में तमाम मजबूत औरतों का सानिध्य रहा है। अवनी, तुमने उस लिस्ट को और बड़ा और जीवंत कर दिया है। ब्रावो माय फ्रेंड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जरूर जरूर मुझे टिप्पणियों में बताइएगा, लेकिन फिर से मैं गुजारिश और रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि लिंक में जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट कम बैक शिवी के पड़े हुए हैं वो ज़रूर सुन लीजिएगा। लंबा अंतराल हो गया कहानी को ख़त्म करते करते। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये सुन लीजिए, उसके बाद फिर से फर्स्ट पे जाइए, सेकंड सुनिए और फिर से एक बार ये सुन लीजिए। इतना वक्त आपको देना पड़ेगा। अच्छी, सच्ची और बहुत ऊर्जा और बहुत मनोबल बढ़ाने वाली कहानी है ये। मैं आपको बता दूं, ये कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है और बहुत फ़ख्र होता है मुझे ये आपको बताते वक्त कि ये पात्र, ये किरदार मेरी ज़िंदगी में है, जिसको मैं जब भी देखती हूँ और याद करती हूँ या उससे मिलती हूँ तो मुझे लगता है कि ये हम लोग जो परिस्थितियों का रोना रोते हैं या किसी भी ऐसी घटना हो जाने पर मनोबल से हार जाते हैं, ज़िंदगी से हार मान लेते हैं, ऐसा सबके साथ नहीं होता। स्टील विल पावर वाले लोग, रादर आयरन विल पावर वाले लोग अवनी जैसे होते हैं, जो जीवन को अपनी शर्तों पे, अपने नियमों से चलाते हैं। वो नहीं स्वीकार करते कि कोई आके उनसे सहानुभूति जताए, उनके साथ रोना धोना करे। वो ठानते हैं और कर दिखाते हैं ऐसी चीज़ें जो हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं। फिर से विदा लेती हूँ मैं। आप रंगरेजी में बने रहिए। ये कहानी लंबी थी और इसको अंत करने में इसको परिपूर्ण करने में बहुत मुझे समय लग गया, लेकिन कहानी तो ऐसी है कि आप इसको पूरे एक बार में सुने। पहले फर्स्ट एपिसोड सुने, फिर सेकंड सुने, फिर थर्ड सुने, एक बार में सुने। जब आपके पास लगभग 40 मिनट्स हों, इतना तो आप किसी भी रील स्क्रॉलिंग में निकाल देंगे। ये अच्छी और सच्ची कहानी मैं आपको बता रही हूँ। मेरा दावा है कि आपको भी निर्भीकता और साहस से भर देगी ये कहानी। मैं तो जब भी सोचती हूँ अवनी के बारे में तो मुझे यही लगता है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल थैंक्स टू अवनी। मिलती हूँ बहुत जल्दी किसी नई कहानी, किसी ताज़ा कहानी के साथ। बने रहिए रचना वंशी की रंगरेजी में। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।